ओके सो हम लोग ना रूब्रिक को समझ रहे थे अलग अलग। इसमें फटीग हमने समझा। लेबर हम लोग किसको बोलते हैं कि वो बंदा होता है कि जो रिलेंटलेसली काम, फिजिकली काम ही काम करते रहेगा, जिसके पास खुद का दिमाग होता नहीं है कि वो दिमाग अपना कैसे लगाए। इसलिए वो लोग वहां ये फिर उनको, सॉरी कि मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता किसी के काम को, लेकिन दे विल वर्क फिजिकली एंड दे विल वर्क व्हाट टाइप ऑफ वर्क विच रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। अभी ये रूब्रिक में क्या बताया है, ये लेबर है, लेकिन ये लेबर को कौन सा है, लेबर करने वाला जो अपना इंटेलिजेंस जो है, अपना जो माइंड है वो कंटिन्यू लगा रहा है। अपना जो दिमाग का इस्तेमाल है, अपने जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, वो इस्तेमाल वो कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ पे साइंटिफिक लेबर आप समझ गए और फटीग आप समझ गए, बराबर। तो नीट का तैयारी करने वाला, जेई का तैयारी करने वाला दिन में सिर्फ 4 घंटा सो रहा है, बाकी समय वो कंटिन्यू बंदा पढ़ाई में लगा हुआ है। और वो अगर वैसी कंप्लेंट्स आपके पास लेकर आके गया, आया, तो फिर आप अलग अलग रूब्रिक में हम लोग कैसे जा सकते हैं। यू गॉट इट। मेहनती, राइट सर। लेकिन मेहनत मतलब एक नॉर्मल लेबर हम जिसको बोलते हैं उसकी मेहनत फिजिकल होती है। साइंटिफिक लेबर वाला जो है ये भी उसके जैसे ही काम कर रहा है। वो जैसे भी कामगार जो है ना, तो कामगार जो है वो अपना काम ही काम करते जा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक एक शिफ्ट होगी, दूसरी होगी, उसके बाद वो घर पे जाएगा। यहाँ पे बच्चे का तो वैसे ही, ये तो विदाउट शिफ्ट कंटिन्यू पढ़ाई करते रह रहा है। ये फिर आईआईटी प्रोफेशनल की उसका जॉब है कंपनी में, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक। ये बंदा घर पे पहुंचेगा 6 साढ़े 6 बजे। 7 बजे फिर से इसको मीटिंग करने है। फिर कंपनी का 9 बजे मैसेज आएगा, फिर 11 बजे तक ये बैठेगा। वापिस इसका कोई फॉरेन का क्लाइंट रहेगा, वो सुबह इसको 6 बजे उठा के रख देगा। अगर उस तरीके से उसका वर्क शेड्यूल है आईटी प्रोफेशन, और वो उस टाइप का प्रेजेंटेशन लेकर आता है, ये प्रेजेंटेशन की। हाँ, तो तब आप वहां पे ये रुब्रिक लगा सकते हो। ये अपना इसमें डिस्कस हुआ था ना। अभी जो तीसरा केस था, तीसरा केस ये वाला था कि पेशेंट 1 साल से दवा ले रहा है, आपका ले रहा है, घरेलू इलाज हो गया, किसी वैद्य के पास जाके दिखाया, आयुर्वेदिक लिया, एलोपैथी लिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और डॉक्टर अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, आपने भी केस लिया, आपने अलग अलग पोटेंसी भी ट्राई करी, अलग अलग रेमेडी ट्राई करी, लेकिन पेशेंट बंदा ठीक नहीं हो रहा है। तो स्टबन ऑब्स्टिनेट जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जिद्दी बच्चे जो रहते, जिद्दी इंसान जो रहते, जो अपनी जिद छोड़ते नहीं, तो उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं ना। तो वैसे रूब्रिक कॉइन किया गया है। अगर हम लोगों को कॉइनिंग ऑफ रूब्रिक सही से पता हो तो यू कैन कॉइन। सो मेंटली फॉर द पेशेंट्स हु आर ऑब्स्टिनेट और स्टबन वी कैन यूज। लेकिन वहां पे क्या था, फिजिकल लेवल था। स्किन का जो डिसीज है ना, वो इतना सारा कुछ करके भी ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों ने वहां पे परसिवरेंस ऐसा कुछ रूब्रिक ऐसे बताए थे। सो इफ समवेयर रिमेम्बरिंग दोज रूब्रिक्स, सो दे कैन टाइप सो दैट वी कैन कंपेयर। सो हम लोगों ने यहाँ पे फिजिकल के लिए रूब्रिक लगाएंगे हम लोग। स्किन की जो ये केस है मेरे पास जो थी, मैंने वो सिर्फ स्किन ही नहीं, मैंने अलग अलग केसेस में भी लगाए हुए हैं। जब मुझे ऐसी हिस्ट्री मिलती कि पेशेंट अलग अलग टाइप का सब इलाज किया हुआ है, मैं भी मेरी तरह से पूरा ट्राई कर रहा हूँ, रेमेडी अलग अलग देकर हो चुकी, अलग अलग पोटेंसी में देकर हो चुकी, और केस हिलने को तैयार नहीं है, देन आई विल यूज दिस रूब्रिक फॉर श्योर। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन की केसेस में अगर आपकी कोई दो दो पे सिलेक्टेड रेमेडी अगर आपकी फेल हो गई, तो पायरोजन के अलावा आप ये रूब्रिक लगा के फिर केस को दोबारा रेपरट्राइज करके जरूर सोचना। आर यू क्लियर विथ ऑल दिस 3 केसेस? Yes. Yes, sir. So thank you all. This was all from my side. The recording will be available by tomorrow. Those doctors who have paid for recording are already added on Telegram group. Suggestions सर for next? सर एसोसिएटेड इफेक्ट्स उसका बता देना, आपने बोला था बाद में हाँ, आने के लिए। बताएंगे सर जरूर। Suggestion for next webinar are welcome from your side. बिकॉज अभी ये क्या था कि मुझे फाटक पे कुछ बोलना था, मेरे दिल में था। 4 महीने से मेरे एक दूसरे क्लिनिक का काम की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था आप लोगों के सामने आने के लिए।
तो अगला वेबिनार आपको फाटक से रिलेटेड किस चीज पे चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, जो मेजोरिटी रहेगी उसके साथ जाएंगे, या फिर इसी तरीके से तैयार करना है तो आप मुझे बोलिएगा, ऐसे ही करेंगे। कल मेरा ऑटिज्म के मेरे पास कुछ बच्चे हैं अंडर ट्रीटमेंट इन 3 years। आई थिंक इफ दैट डॉक्टर इज ओवर हियर, आई डोंट नो, आई कैन सी हर, आई कैनॉट सी हर। डॉक्टर रेशमा ठाकरे, आई एम विजिटिंग इन अवर क्लिनिक सिंस 3 years एट थाने। और वहाँ पे मेरे ऑटिज्म एडीएचडी का ओपीडी मैक्सिमम होता है। तो ऑटिज्म और एडीएचडी में मैंने पैच फ्लावर रेमेडीज का इस्तेमाल 3 साल से मैं कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टनेस क्या रहती है, प्रिसाइजनेस क्या रहती है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाने होते हैं, तो उसके ऊपर मेरा कल वेबिनार है, जो कल शायद ऐसे ही 12-1 बजे तक चलेगा, 2 सेशन भी लग सकते हैं, आई डोंट नो। और डॉक्टर रुचि शिरोडकर करके पुणे में, आप सब लोग उनको जानते होंगे, मैडम को। सो मैडम को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास ऐसी केसेस ट्रीट करने का, ऑटिज्म और एडीएचडी। मैं भी उनकी उनके पास से उनके ऑटिज्म एडीएचडी के सीरीज में जाकर मैं भी सीखा हूँ रूब्रिक्स। मैंने भी उनके अटेंड किए हुए हैं। लेकिन खुशी होती है कि मतलब बड़े लोग बड़े कैसे होते हैं, जैसे रुचि मैम जैसे लोग, कि दे आर नॉट हेजिटेटिंग टू लर्न फ्रॉम अ जूनियर लाइक मी, कि एज एन एक्सपीरियंस मैं जूनियर हूँ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि एंड शी इज गोइंग टू ज्वाइन टुमारो सेशन। सो दिस इज व्हाट वी कैन कंसिडर द rubric burning on point second mental point sign of the rubric। सो बर्निंग रूब्रिक आप लोग लगा सकते हो मैडम के लिए जरूर, क्योंकि शी हैज दैट बर्निंग डिजायर टू लर्न फ्रॉम अ जूनियर लाइक मी। सर का सवाल था, एसोसिएटेड इफेक्ट रूब्रिक कब लेंगे आप? तो आपको कंकमिटेंट है ना, फाटक रेपेटरी में बहुत सारी जगह पे आपको मिलेंगे कंकमिटेंट रूब्रिक्स। जैसे डायरिया स्वेटिंग विद, डायरिया कोल्ड स्वेट विद, एब्डोमेन, एब्डोमेन, सॉरी, स्टूल्स स्वेटिंग बिफोर या स्टूल स्वेटिंग आफ्टर, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो 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 आपको मिलेंगे नहीं कॉन्कॉमिटेंट्स, तो वहां पे आपको लगाना है रूब्रिक एसोसिएटेड। तो हमने कॉन्कॉमिटेंट के आज टोटल 3 केसेस देखी हुई है। तो तीनों केसेस के कॉन्कॉमिटेंट जो थे, जैसे एक केस में जो था तो ग्रुप ऑफ सिम्टम थे, तो हमने जाके सिम्टम ग्रुप ऑफ रिकर करके रूब्रिक लगाया था, क्योंकि दोनों चारों, 2 केस के चारों सिम्टम हम लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिले थे। एंड दैट वाज द रीजन कि उसकी वजह से हमने तब रूब्रिक जो था वो लिया था। तो सर आपका आंसर एकदम सिंपल है कि जो कंसल्टेंट आपको नहीं मिलेंगे फाटक रेपेटरी में कहीं पे भी, तो वैसे केस में अगर आपके केस में कोई भी कंकमिटेंट है तो वो कंकमिटेंट के लिए आप एसोसिएटेड इफेक्ट से रूब्रिक आप लगा सकते हैं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है सर सर, एक आप। हाँ ये सर बोलिए। सर एक दो क्वेश्चन अगर आप और बता सकते हैं, सिनर्जी और कंपेंसेटरी इफेक्ट आप बता सकते हैं, बस सिनर्जी और कंपेंसेटरी इफेक्ट। सर से सिनर्जी तो नहीं, लेकिन मैं आपको कंपेंसेटरी इफेक्ट बता सकता हूँ। तो कॉम्पेंसेशन में क्या होता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ की, कॉम्पेंसेशन किसको बोलते हैं हम, मतलब हम लोग ने इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेकर समझेंगे हमारे डेली एग्जाम्पल के द्वारा। तो कॉम्पेंसेशन वहां पे होता है जहां पे नुकसान होता है, ठीक है ना। सरकार कॉम्पेंसेशन कब देती है किसी को अगर देना है तो? कुछ लॉस के बाद, हाँ, कुछ लॉस्ट हुआ लॉस के बाद। तो देता है। तो कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट ऐसे होता है कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लेना है कि कोई बंदे का काम है कि जो काम के लिए ना उसका एक ही जॉइंट घिसते जा रहा है, तो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में क्या रहेगा कि उसका जो दूसरा दूसरा जॉइंट है ना, मतलब ये तो घिस रहा है लेकिन उस वो भी लोड ले लेगा, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। सर ये रूब्रिक कहाँ पर है? सर बताता हूँ, एक मिनट। सर इसमें प्रूनस स्पाइनोसा ही दवा दे रखी है, एक प्रूनस स्पाइनोसा। देख के बताता हूँ। कंपनसेटरी। यस, इफेक्ट्स कॉम्पेंसेटरी, पेज नंबर 112। यस, यस सर।
कॉम्पेंसेशन से ये रहेगा सर कि एक पार्ट मेरा बीमार है, और अब उसकी वजह से दूसरे साइड का अगर वही पार्ट क्या बोलते हैं ना, उसको कॉम्पेंसेट करके ले रहे हैं उसका काम। मतलब मेरा यही हाथ का काम चल रहा है, और ये हाथ लोड नहीं संभाल पा रहा है, तो इस हाथ में मेरी दिक्कत चालू होगी। तो इस तरीके से आप कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट को ले सकते हो। बट इट शुड बी द ओके सेम ऑर्गन। ऐसे नहीं होगा कि मेरे हाथ में ओके दर्द है राइट हैंड में, और लेफ्ट किडनी ने उसका कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म ले लिया। ओके ओके हाँ, So कॉम्पेंसेटरी like there is a मैकेनिज्म का patient चलो, of नहीं नहीं, a नहीं चलो मैं ना आपको अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ कॉम्पेंसेटरी का, जो हम लोग डे इन एंड डे आउट देखेंगे। किसी को राइट किडनी जो है ना, तो वहां पे बड़ा वाला स्टोन है, उसको क्या बोलते हैं, तीनों कैलिक्स कवर करने वाला स्टोन रहता है। ओके स्टैगहॉर्न स्टेगॉन स्टैगहॉर्न स्टेगॉन टैगन। स्टोन, राइट। टैगन। तो स्टैगॉन स्टोन है पेशेंट को राइट किडनी में, उसकी वजह से राइट किडनी ने काम करना बंद कर दिया। तो कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट क्या होगा, लेफ्ट किडनी को काम ज्यादा करना पड़ेगा, ओके एज लाइक दैट। लेकिन अगर सिंगल रेमेडी है तो लेट मी स्टडी प्रूनस स्पाइनोजा फर्स्ट, बिकॉज मैंने कभी उसको यूज नहीं किया हो, ये रूब्रिक कभी लगाया नहीं कोई केस में। लेकिन ओके अगर मैं प्रूनस स्पाइनोजा पढ़ने के बाद में अगर मुझे कुछ आइडिया मिली कि कहाँ पे लगा सकते हैं, तो मेरा भी ठीक है आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा कि मैं भी आप लोगों से कुछ सीख पाया हूँ। लेकिन मैं जरूर देखूंगा इसके बारे में। थैंक यू सर थैंक यू सर आज का सेशन कैसे लगा, इसके बारे में आपके जो भी फीडबैक है वो आप लोग कल सुबह के बाद में डालिएगा फाटक रेपटरी लवर ग्रुप पे। ये ग्रुप मैं लॉक ही रख रहा हूँ। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको सच में सेशन अच्छा लगा हो तभी आप लिखिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मतलब कि आप ना कि ये मतलब मैंने बोला इसलिए आपको मेरे बारे में अच्छा ही बोलना है। आई एम ओपन टू ऑल ऑफ योर सजेशन, सो प्लीज। अभी आपके आज के सेशन के रिगार्डिंग कुछ सवाल हो तो यू कैन आस्क। सर एक पेशंट आहे. तर पेशंट नाही, मला आधी सेशन विषयी काही प्रश्न असतील तर मग सेशन विषयी येस. बोलतो ओके सर. ओके थँक्यू. चलो, किसी के है कोई सवाल नहीं होगे तो फिर सर का सवाल ले लेते, सर का केस का देख लेते। सर पेशंट आहे ना, पेपर उगीच गोळा करत बसतो. म्हणजे रद्दीत टाकलेली तरी सुद्धा ती माघारी आणतो. बाकी सल्फर कुठलाच ना सर. सिम्पटम. ओके सर थँक्यू. सॉरी, मतलब ये मैं प्रिजुडाइज आपको भी नहीं करना चाहता, लेकिन ना कुछ सालों के बाद में ना आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते चलता है ना, तो आप लोग ना मतलब किंग पिन पकड़ सकते हो। जैसे मैंने आपको सल्फर दिखा ना 5 जगह पे, ये भी सल्फर का एकदम कोर है सल्फर का, कि ना बेवजह ना जो भी मतलब जो चीज घर में ना 2 साल से लगी हुई नहीं ना, यूज में नहीं आई, वो भी चीज संभाल के रखेगा। आप सल्फर सल्फर की ना सल्फर अगर आपको हस्बैंड को देना है ना, तो आप बीवी को पूछना, और बीवी को देना है ना तो हस्बैंड को पूछना। ये खाली मतलब वो अवेरियसनेस या उनका जो माइजर नेचर है ना उसकी वजह से नहीं होता, इनका छोड़ने का इच्छा नहीं होता। मतलब मैंने देखा हुआ है कि मतलब शराब पीने वाला जो सर ये सल्फर था। हाँ मैडम। तो ये रैग्स आर ब्यूटीफुल वैसा ही है ना, कचरे से निकाल के ये करता है। हाँ, मैं भी बोलता ना आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ ना कि एक शराब पीने वाला सल्फर मुझे मेरे पास मिला था। बंदे को रोज एक क्वार्टर लेने की आदत थी, और वो खाली बोतल जो आती थी ना, खाली बोतल वो संभाल कर रखता था। अच्छा, संभाल कर रखता था तो देखिए हमेशा ना हम लोगों के जब भी लेते हैं ना तो वजह पूछनी चाहिए। मैंने मेरे बचपन में एक मतलब मेरे एक मामा के गांव में एक टीचर थे, अभी जिनको टाइम है ना वो रुक सकते हैं। अपना जो सेशन था जिसके लिए आप लोगों ने पे किए थे 105 रुपीज, वो खत्म हो चुका है। अभी ये एक्सेसरी डिस्कशन है, आपको इंटरेस्ट है इसलिए आप लोग रुके हो, लेकिन अगर किसी को
सोना है किसी को, कोई कल सुबह जल्दी कमिटमेंट है, तो दे कैन लीव द सेशन। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग एंड पेशेंसली लिसनिंग। अभी भी 24 लोग ऑनलाइन है। सो आई कैन एक्सपेक्ट कि मैं आप ये सेशन के साथ में जज कर पाया हूँ। शायद 9 बजे हम लोगों ने स्टार्ट करे तो अभी 12 बज रहे हैं। चलो, तो फिर बैक टू द टॉपिक। मेरे मामा के गांव में ना एक प्राइमरी टीचर थे। और उनकी आदत थी कि उनको डेली रात को उनको शराब लगती थी। आ, ही लेकिन उनका एक आदत था कि शराब वो अपने घर में ही पीते थे। पीने के बाद में खाना खाते थे, खाना खाने के बाद में अपने रूम में सोने के लिए चले जाते थे। वो रात को सोने के बाद से सुबह उठने तक अगर गांव में कोई कुछ भी हुआ तो कभी भी उन्होंने उठ के दरवाजा खोले नहीं, कभी गए नहीं। तो जब तक वो मर गए ना, तब तक आधे से ज्यादा गांव को पता ही नहीं था कि वो शराब पीते थे। वो क्या करते थे, शराब पीने के बाद में जो एम्प्टी बॉटल आती थी ना, एम्प्टी बॉटल संभाल के रखते थे। और अपने देहात में वो रहते थे ना, देहात से जो तहसील का गांव आता है, तब जब गाड़ी जाने वाली रहेगी ना, तो गाड़ी में अपने हाथ से वो सीलबंद जो वो क्या मराठी में गोनी बोलते हैं, एक बैग जिसमें दिखे ना, तो उसको खुद के हाथ से सीते थे, वो अपनी गाड़ी में डालते थे। और एक ही बंगार वाला उनका इतने सालों तक था, वहां पे जाके देते थे। तो ये चीज मुझे मेरे पिताजी ने बोला हुआ था, तो मैं तो खुद बिलीव नहीं कर पाया था। तो अभी उनका रीजन था कि ही इज अ टीचर, और मेरी इज्जत लोगों के सामने खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो इस तरीके से संभाल कर ये करते थे। तो ऑलवेज लुक इनटू योर केस कि आपकी केस में क्या है। तो जरूरी नहीं कि मतलब मतलब इनको अगर ये जमा किया हुआ है, ये समझ के हमने सल्फर दिया होता, रैग्स आर सिल्क एंड ब्यूटीफुल, तो खत्म थे हम, केस स्पॉइल हुआ रहता। तो ऑलवेज सी द कॉज बिहाइंड द एक्शन। हाँ, तो अभी दूसरा मतलब मेरे पास जो बंदा आया था उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। बंदे को ये सेम, ये जो सर थे शिक्षक, इनके जैसे इनको इसको भी आदत थी ये बंदा जमा करके रखने का। तो मुझे इनकी याद आई जब मैं उनकी मिसेस मुझे बोलने लगी तो। और वो शर्मा के देख रहा है, ये एम्बेरसमेंट पे आपको स्लीपर में देखने को मिलेगी। उसका कान लाल हो जाना एम्बेरसमेंट की वजह से, रश ऑफ ब्लड टूवर्ड्स हेड, चेहरा लाल दिखना, ये सारी चीजें आपको पकड़ते आनी चाहिए। तो मैंने तब देख लिया वो। हाँ, तो मैंने उनको पूछा मिसेस को उनकी, तो मैंने ये बॉटल का आगे होता क्या है। तो ले सर कुछ नहीं, मैं जब दिवाली का साफ सफाई करती तो इनको बोलती हूँ कि अभी निकाल दो। तो मैला फिर आप साफ सफाई की ओर। बोले नहीं, ये तब नहीं निकालते, मैला फिर। तो बोले जब तक के कांच का भाव नहीं बढ़ेगा ना, तब तक के नहीं निकालेंगे वो। कांच का भाव बढ़ेगा जब भी जाके बेचेंगे। दिस इज द एवेरिनेशन। इस लेवल का ग्रीडीनेस जो भी है ना, तो इस लेवल का आपको मिलता है, और ये भंगार जमा करके रखने वाला रहता है। फिर उसके मिसेस ने बोली कि हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन था, 7 साल पहले वो निकाला था। उसके बाद में घर में वो क्या आता है आप लोगों का, चिमनी। वो चिमनी बैठा है, चिमनी बैठाने के बाद में भी वो एग्जॉस्ट फैन का जो जगह थी, वहां से चिमनी का एग्जॉस्ट का पाइप निकाला हुआ है। अभी एग्जॉस्ट फैन हमारे कुछ काम करने और पड़े पड़े पूरा खराब हो गया, लेकिन मैंने इनको बोला किसी को दे दो, बेच दो, या भंगार वाले को दे दो। फिर भी आज तक नहीं दिए, तो घर में संभाल के रखे। तो दीज आर द टाइप ऑफ सल्फर पर्सनैलिटी। तो सर उसके पीछे आप कॉज देखिए, आपका जो भी पेशेंट है, सो व्हाट इज हिज रीजन बिहाइंड डूइंग दैट एक्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो, एनी मोर क्वेश्चंस? सर फाटक रेपटरी पढ़ने जाए तो रात कभी खत्म होगी समझेगा नहीं। बहुत क्वेश्चंस है, बहुत केसेस है। अभी तो 12 भी बज गए वैसे। मैंने देखिए सर, मैंने ना सिंपल केस से स्टार्ट किया, जो मतलब मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं आपको लेकर गया कि सिंगल रेमेडी रूब्रिक ऐसे दो, एक डिजिटल इसका सेफिया का। मैंने देखा है कि आप मतलब ये तो मैंने आपको जितना दिखाना था उतना ही इसमें था। लेकिन अगर आपको ऐसे केसेस मिली कि जहाँ पे आपके 2-3 पेजेस भर गए, एक पेज पूरा भर गया, आपने जो भी अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखा हो, या फिर मैंने अभी ये सल्फर बोलते बोलते आपको बोला कि डिस्कशन में कि सल्फर के एम्बेरसमेंट आपको क्लिनिक में कैसे दिखेंगे, विल हैव इविडिंग लुक ड्यूरिंग एम्बेरसमेंट।
वो आपकी तरफ आपकी आंखों में आके डाल के देखेगा। दीज आर सटल ऑब्जर्वेशन। अगर आपको ये चीजें पकड़ना आ गई ना, तो प्रिस्क्रिप्शन है ना आपका शार्प होते जाता है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में, 2 दिन में, एक सेशन में, 2 सेशन में। ना मैं सीखा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आगे। और तो ये चीजें पिकअप होते आने जैसे, फिर या फिर मैंने एंटीम टार्ट के एग्जाम्पल दिए। मतलब मैं आपको ना जो दिख रहा है वो भी केस सिखाया मैंने आपको। कॉमन खाली जितना लेकर आया पहला केस, वो डाल के आप रेमेडी तक कैसे पहुंच सकते। या फिर नाइट्रिक एसिड, जहाँ पे रेपटरी का आर्ट ऑफ रेपटराइजेशन, कि पेशेंट क्या बता कर गया, उसने और भी कुछ बातें बोली होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा तो मैंने आपके सामने ये परोस दिया। उसमें से आप रूब्रिक ढूंढिए। नाइट्रिक एसिड जैसे रेमेडी से मैं हेडेक ठीक कर रहा। मैं मतलब नॉट टू से कि ये गर्व नहीं है कि मैं, बट पाठक सर इतने प्रिसाइज थे कि उन्होंने ऐसी चीजें लिख कर गए हैं। सो वी नीड टू डेवलप दैट प्रिसाइज, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोगों का अगर सच में अगर सहयोग रहेगा तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट वीकली सेशंस, और एटलीस्ट 3 सेशंस इन अ मंथ। ये सर प्लीज वीकली कर लीजिए सर। कैसे रहता है ना, 100 100 रुपीज या 105, वो 105 का थोड़ा अलग हिस्ट्री है। लेकिन 100 रुपीज देने के बाद में ना कि ना वी आर बाउंड टू अटेंड द सेशन। अभी जो लोग लाइव थे, जिनके कुछ सवाल थे ना, दे विल हैव, दे कैन इंटरेक्ट विथ। अभी जो रिकॉर्डेड देखेंगे, तो रिकॉर्डिंग देखने के बाद में अगर कुछ सवाल आया, मुझे अगर टाइम है, मैं कनेक्ट कर पाया। अभी इसका ये चौथा या पांचवा सेशन है, पांचवा। तो अभी 3 घंटे का रिकॉर्डिंग में मैंने क्या चीज कहाँ पर बोली थी, अगर मुझे कनेक्ट हुई तो देन आई कैन आंसर, देना नहीं हुई कनेक्ट तो मुझे रीड करके वो छोड़ना ही है। सो पैसा देने के बाद में सिर्फ इतना हो जाता है कि मतलब यू आर बाउंड टू अटेंड। और कैसा है कि मेहनत मेरी भी रहती है, ऐसे नहीं है कि मतलब आपके सामने ये ला कर रखा तो इट इट नीड्स टाइम। और गलतियों की कोई गुंजाइश होती नहीं है आपको जब बाकी लोगों के सामने बोलना होता है तो। 1 मिनट। हाँ, एक इसका मैसेज, स्पीक टू माई क्वेश्चन, माइक इज नॉट, डॉक्टर बागल रिग्रेटिंग नॉट फॉर नॉट एबल टू स्पीक टू आस्क माई क्वेश्चन, माइक इज नॉट वर्किंग। अशोक मदन सर, आपको कोई सवाल चैट बॉक्स में आया नहीं है, आप प्लीज टाइप करिए, या फिर अनम्यूट करके, आप वर्किंग कर रहा है तो आप बोलिए। आप टाइप कर सकते हो सर, आपका जो भी सवाल है। आई मिस्ड यू इन लास्ट सेशन ऑन औरंगपुर नेट रियली, बिकॉज यू आर सो सिंसियर एट दिस एज, कि यू आर अटेंडिंग ईच एंड एवरी सेशंस। Sir, I am waiting for your question in chat box for next 2 3 minutes. Otherwise, you can ask me in person, and I will put the chat in this group only. और ये ग्रुप आपको छोड़ना नहीं, किसी ने ग्रुप इनएक्टिव रहेगा, लेकिन ये ग्रुप पे ना आपको आगे जाने वाले टाइम में जब मुझे सही लगे तो कुछ ना कुछ ऑफर मैं दे दूंगा आपको, जहाँ पे मुझे कुछ सही लगेगा तो। आई जस्ट वांटेड टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग रेगुलरली द क्लासेस और नॉट, और सीक द रिकॉर्डिंग और नॉट। उसके बाद में तो ग्रुप को पढ़ने रहने दीजिए, वहां पे कोई डिस्कशन नहीं चलेंगे वो ग्रुप में। लेकिन जब कुछ रहेगा आगे जाके तो सेशन में आपको वहां पे रहने का फायदा जरूर मैं देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो गुड नाइट ऑल, दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ये सेशन मुझे ऐसे ही करना था कि थैंक यू जिसमें सर। हर किसी का थैंक पार्टिसिपेशन थैंक यू सर, थैंक यू। रहना चाहिए था। और आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एंड आई थिंक दैट आई वाज एबल टू जस्टिफाई द टाइम you have given to me and to the interested topic of डॉक्टर पाठक। सो मिलते हैं अगले वेबिनार में। तब तक के लिए बाय बाय। आपके जो भी रिप्लाईज है अपने रेगुलर थैंक यू। ग्रुप में कल डालिएगा। अभी डालने से बाकी लोग जो सोए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। थैंक यू ओके, सर फॉर एक्सीलेंट शेयरिंग। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो, गुड नाइट।